दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए सामाजिक विज्ञान का सेट 8 देखेंगे और टोटल इसमें आपको 40 प्रश्न कराएंगे, ठीक है। और 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क जी के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से जो था एक नाविक था, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जर्मन राइन राज का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपका है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की। तो दोस्तों दास कैपिटल की रचना जो है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है किया गया था, यानी दास कैपिटल की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न, यह भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो शासक थे वह मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, यानी सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, यानी राउरकेला लौह इस्पात जो उद्योग है वह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों राउरकेला जो लौह इस्पात है वह उड़ीसा राज्य में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वह महानगर में होता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को जो है कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वह महात्मा गांधी है, यानी कौन है, हिंद स्वराज के जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है लिखा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, यानी हिंदुस्तान रिव्यू जो प्रकाशन है वह जो है किसके द्वारा जो है किया गया था। तो वह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर पंडित नेहरू के द्वारा जो है
कहा गया था, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सी रबी फसल है। तो दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत जो है वह कौन आता है? तो चना आता है। चना जो है क्या है? एक रबी फसल का जो एक उदाहरण है, जबकि चावल जो खरीफ फसल है, कपास भी रबी फसल है, और जो है मोटे अनाज भी जो है क्या है? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो दोस्तों चावल जो है उष्ण शुष्क जलवायु के पौधा के अंतर्गत जो है आता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, यानी कह रहा है देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित किया गया है। तो देश में जो है 7 आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई बंदरगाह है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, यानी गंडक परियोजना जो है वह किस राज्य में है जो है बनाया गया, या किस स्थान पर जो है बनाया गया है। तो गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में बनाया गया है, जो कहाँ पड़ता है? यह नेपाल में पड़ता है, नेपाल और पश्चिमी चंपारण में जो है पड़ता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 23 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रेलवे वर्कशॉप जो है वह जमालपुर में स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना नगर है। कौन है? तो पटना नगर है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। तो ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले ब्रिटेन देश में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन देश में पड़ी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र का शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपना देश भारत में है, यानी भारत में जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो दोस्तों अभी आपको बताए थे, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति जो है वह अंग्रेजों के द्वारा जो है अपनाया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में दिया जमीन, ऑप्शन बी में दिया खेतों को कागजात, ऑप्शन सी में दिया मुद्रा, और ऑप्शन डी में दिया मालगुजारी की रसीद। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मुद्रा जो है आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई शहर को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी में दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक और ऑप्शन डी में दिया मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बीमारू राज्य जो नहीं है वह कर्नाटक है, यानी कर्नाटक जो कैसा राज्य है, बीमारू राज्य जो है नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया उदारीकरण, ऑप्शन बी में दिया निजीकरण, ऑप्शन सी में दिया वैश्वीकरण और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों उपभोक्ता के द्वारा जो है आवेदन शुल्क जो है कितना लगता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी आवेदन शुल्क जो है 50 रुपया भी नहीं लगता है, 70 रुपया भी नहीं लगता और 10 रुपया भी नहीं लगता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी जो कौन जो है प्राकृतिक आपदा जो एक नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया सुनामी, ऑप्शन बी में दिया बाढ़, ऑप्शन सी में दिया आतंकवाद और ऑप्शन डी में दिया भूकंप। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आतंकवाद जो है क्या है, एक मानव जनित आपदा के अंतर्गत जो है आता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।